नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग वे के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी 2026 में एसएससी, जीडी, एमटीएस और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए 13 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आप देखते ही समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन हमारा ओपन डाइस का है। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको पिछले पार्टों में ओपन डाइस के कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। लेकिन पता है इस क्वेश्चन में यूनिक क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरे भाई आपको 4 ऑप्शन इस फॉर्मेट में दे रखे गए। जब भी आपको इस फॉर्मेट में ऑप्शन मिले, कुछ नहीं करना। पहला तरीका हमारा वही है, बेसिक वाला, कि हमको पहले यहाँ पर अपोजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझना मेरे भाई। यहाँ पर हम लोग अल्टरनेट अप्रोच से अपोजिट अक्षर फाइंड आउट कर लेंगे। यानी देखो 7 का अल्टरनेट क्या है, आप कह दोगे 7 का अल्टरनेट 9 है। क्लियर है? अल्टरनेट आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे जाके। तो 7 के अल्टरनेट क्या है मेरे भाई? 9 है। यानी कि 7 और 9 एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। क्लियर है? 8 के अल्टरनेट क्या है, आप कह दोगे वाई दिख रहा है हमको, यानी कि 8 के विपरीत क्या होगा? वाई होगा। क्लियर है? इसके बाद देखो एक्स के अल्टरनेट क्या है? जेड है। यानी कि एक्स के विपरीत क्या होगा? जेड होगा। अब मेरे भाई आप कह दोगे हमको तो इस फॉर्मेट में ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि बताओ भैया 8 के अपोजिट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता देते वाई होगा। लेकिन यहां पर हमको इस फॉरवर्ड में ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे भैया? देखो, इसकी हमारी 2 ट्रिकें होती हैं। पहली, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहली हमारी ऑप्शन को एलिमिनेट करने की ट्रिक ये होती है कि जो भी देखो विपरीत है, 2 विपरीत सतह आपको दो, यानी कि 2 विपरीत एलिमेंट आपको एक साथ कभी भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, या आप 2 विपरीत लेटर आपको एक साथ कभी नहीं दिखेंगे फिगर में। यानी देखो पहली फिगर को हम लोग उठाते हैं। क्लियर है? देखो हम पहली अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हैं। पहली फिगर क्या मतलब क्या कहती है कि भैया हमको 2 विपरीत जो हमारे एलिमेंट हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। यानी देखो 7 और 9 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमको ये डाइस में एक साथ कभी भी नहीं दिखेंगे। अगर 7 दिखेगा तो 9 नहीं दिखेगा, अगर 9 दिख रहा होगा तो 7 नहीं दिखेगा, दोनों हमको एक साथ नहीं दिखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो हमको 9 7 दोनों दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी पर आओ। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। अब देखो यार 8 के देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, आप कह दोगे यार एक्स जेड तो एक दूसरे के विपरीत है, ये हमको एक साथ कैसे दिख रहे हैं? यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी पर आएंगे। आप कह दोगे यार 7 और 9 एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो मैंने निकाल रखा है, आपको विपरीत निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरे भाई यहाँ पर हमको देखो 7 और 9 एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है भाई मेरे, कि दो विपरीत एलिमेंट आपको कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब आप कह दोगे क्या सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई, जब आपके 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो बचा हुआ ऑप्शन ही आपका सही होगा। अब इसको चेक कर लो। देखो एक्स के विपरीत क्या है, आप कह दोगे जेड। हमको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? जेड दिख रहा है, लेकिन एक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, वाई के विपरीत क्या है, आप कह दोगे 8। मेरे भाई हमको वाई दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 दिख रहा है, यानी कि 9 के विपरीत क्या है? 7। आपको देखो 9 दिख रहा है लेकिन 7 नहीं दिख रहा, तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको समझाया इसलिए यहां पर टाइम दिया, बिल्कुल बेसिक से बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब दूसरी ट्रिक क्या होती है, मान लो एक ऑप्शन मेरे को, मान लो यहां पर हमारे 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में सही हो रहा होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, तो फिर भैया हम लोग ट्राई करते हैं रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड क्या होता है मेरे भाई? देखो यहाँ पर 7 8 एक्स, ये एक दूसरे के देखो अल्टरनेट है, यानी कि विपरीत नहीं हो रहा है। 7 8 एक्स यहाँ पर किस रोटेशन में है? आप कह दोगे मेरे भाई 7 8 एक्स जो है ये क्लॉकवाइज है, यानी कि दोस्तों ऐसे जाएगा तो आप क्लॉकवाइज, और इस प्रकार से जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। सभी जानते हो, ठीक, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम वहाँ पे चेक करते हैं रोटेशन मेथड। इसका वीडियो में, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हर बार भैया ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, कह देगा कितने ट्रायंगल, और ज्यादातर अधिकतर हमारे एग्जाम में ट्रायंगल वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हमको पता होनी चाहिए बेसिक फिगर, यानी कि मेरे भाई देखो अभी काफी बड़ी बड़ी फिगर दे देगा, आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो भैया बेसिक नॉलेज ट्रायंगल का क्या होता है मेरे भाई? जब भी आपको देखो इस प्रकार के ट्रायंगल दिखेगा तो कुछ नहीं करते हैं, जब भी ऊपर से लाइन आएगी तो उसमें हम नंबर डाल देते हैं। कितने नंबर डाले? 1 और 2। ठीक है, इन्हीं नंबर को जोड़ दो, कितना आया? 3 आया। यानी कि इस बेसिक फिगर में हमारे 3 ट्रायंगल होंगे। क्लियर है? मान लो भैया यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लाइन डाल देता, फिर कितने ट्रायंगल होंगे? तो कुछ नहीं करना, नंबर डालो, यानी कि 1 नंबर 2 3 4, इनको आपस में जोड़ दो, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि इस पूरी फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल होंगे? 10 होंगे। इतना आप सभी समझ गए, बेसिक है ये। इसके बाद मेरे भाई ट्रायंगल की एक बेसिक फिगर और होती है, ये वाली। ठीक है, जब मैं इसका बेसिक वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको बिल्कुल डिटेल से इतना डेप्थ में आपको समझाऊंगा कि भैया आप कह दोगे यार ऐसी रीजनिंग हमने कहीं पढ़ी नहीं पूरे इंटायर यूट्यूब पर भी। क्लियर है? अब देखो जब भी आपको इस टाइप की फिगर देखने को मिलेगी तो इसमें कितने फिगर होते हैं? ये भी देखो हमारी बेसिक फिगर होती है, कुछ नहीं करना, नंबर डालना 1 2 3 4। क्लियर है? बस यहाँ पर क्या करना होता है, जो बड़ा नंबर होता है इसका हमको डबल कर लेना है, यानी कि 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा। तो इस बेसिक फिगर में दोस्तों हमारे कितने ट्रायंगल होंगे? 8 होंगे। क्लियर है? अब देखो हम लोग बेसिक फिगर को मर्ज करते ही करते पूरे ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होंगे ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिगर में। ठीक है, देखो ये आपको बेसिक फिगर दिखी मेरे भाई, ये बेसिक फिगर दिख रही है, यानी कि इसके अंदर हमारे कितने ट्रायंगल होंगे? आप कह दोगे 8 होंगे। मेरे भाई 8 तो होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखो एक लाइन ऐसी ही डाल दी। मैंने आपको ये बेसिक फिगर तो समझा रखी कि जब भी आपकी ऐसी लाइन जाएगी तो इसके अंदर हमारे कितने ट्रायंगल होंगे? 3 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला, ये तो आप
पहले ही 8 में हमारा आ चुका है, ठीक है, नंबर डाल के 1 2 3 4 है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 ट्रायंगल जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये 2 और काउंट होंगे, समझ रहे हो ना। ये जो लाइन बड़ी है इसकी वजह से 2 ट्रायंगल और आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, 10 हो जाएंगे। काफ़ी लोग 11 कहेंगे, लेकिन मेरे भाई जो आपको बड़ा वाला ट्रायंगल ये आप बता रहे हो ना, ये मेरे भाई पहले ही इस वाली फिगर में, इस वाले में काउंट हो चुका, तो उसको नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। यानी कि इस पूरे फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल होंगे, आप कह दोगे दोस्तों हमारे 10 ट्रायंगल हो गए। इसके बाद आप कह दोगे 11वां ये हो गया, 12 ये हो गया, तो आप क्या 12 और नंबर ऑप्शन टिक कर दोगे? नहीं मेरे भाई, 12 तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक आपको और देखना पड़ेगा, पता है। जब आप इन दोनों फिगर को, यानी कि मेरे भाई इस वाली फिगर को, ठीक है, और मेरे भाई एक सेकंड आप ये और समझेंगे, और इस वाली फिगर को, येलो वाली फिगर को, इसको जब आपस में मर्ज करोगे ना, तो मेरे भाई एक ट्रायंगल हमको और दिखेगा, पता है कौन सा? ध्यान से देखेंगे तो आप कह दोगे मेरे भाई ये देखो, जैसे इनको मर्ज किया तो एक ट्रायंगल ये और दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। यानी कि पूरे फिगर में हमारे 12 तो हो गए थे, +1 और हो जाएगा, यानी कि पूरे इस फिगर में 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल डिटेल सॉल्व करना। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखो ये काफी क्वेश्चन हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर बार भैया हर एग्जाम में, चाहे आप भैया जीडी का एग्जाम दो, यूपी पुलिस का एग्जाम दो, एमटीएस का दो, सीजीएल का दो, सीएचएसएल का दो, सीजीएल मेंस देने भी चले जाओ, ये क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा। हर बार भैया ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखो मैं आपको इसकी बताने वाला हूँ ट्रिक से भी और पूरा बेसिक मेथड से भी, यानी कि फैमिली ट्री बनाकर भी। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, ये वीडियो भाई साहब ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसे सॉल्यूशन के साथ में। तो पहले देखो हम करते हैं इसको ट्रिक से। ट्रिक हमारी क्या है इसको सॉल्व करने की? देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कोडेड फॉर्म वाले में और आपको ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, तो कुछ नहीं करना। जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है और हमेशा राइट साइड से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ ऐसे जाना है, ठीक है। इसका मैं बेसिक वीडियो भी लेकर आऊंगा एक अलग से। अब देखो काफी लोग राइट साइड नहीं जानते होंगे, मेरे भाई A to Z जानते हो? आप कह दो भैया ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जेड का मतलब क्या हो गया भैया? जेड का मतलब हो जाएगा राइट और ए का मतलब क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो आपको राइट साइड से सॉल्व करते हुए ऐसे जाना है। अब कैसे सॉल्व करते हैं समझो। हमसे पूछा कि क्यू का एस से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं करना, समीकरण को ध्यान से देखो। हम डायरेक्ट एस से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आपको हर क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन के लिए समझ लो, हमको राइट साइड से ऐसे सॉल्व करते हुए जाना है। देखो एस माइनस टी के बीच में क्या रिलेशन है आपको देखो यहाँ पर देख रखा है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, यानी कि ऐसे जो हो जाएगा वो टी का भाई हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखो एस टी का भाई हो जाएगा, इसको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना होता है। आर इंटू एस, मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है? बिना पेन उठाए देखो, ए इंटू बी का अर्थ क्या आप कह दोगे? ए बी की पत्नी है, यानी कि आर जो हो जाएगी एस की पत्नी हो जाएगी, आर जो हो जाएगी एस की पत्नी हो जाएगी, आर फीमेल हो रही, आर एस की पत्नी हो जाएगी, और आर टी की क्या होगी आप कह दोगे? आर फिर टी की भाभी होगी। क्यों? क्योंकि एस और टी भाई है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा जाएगा, क्लियर है। एग्जाम में आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। फिर हमने देखा यार कि क्यू इंटू क्यू भागित आर, यानी कि ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, तो क्यू डिवाइड आर, यानी कि क्यू क्या होगा? क्यू होगा आर का पिता, ठीक है। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि क्यू जो होगा वो आर का पिता होगा और आर एस की पत्नी हो रही है, समझ रहे हो ना। यानी कि आपकी पत्नी का पिता आपका कौन होगा? आप कह दोगे ससुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्यू जो होगा वो एस का लगेगा ससुर। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम गया है, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो जितने भी आपको क्वेश्चन दे दें इस प्रकार के, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें एक टाइप से क्वेश्चन और बना देता है, उसको भी ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं समझ लो। देखो जैसे कि ये इक्वेशन हमको दे रखी है, अब ये क्या करेगा? ये इक्वेशन हमको ऑप्शन में दे देगा, ऐसे ही हमको 4 इक्वेशन दे देगा, समझ लो, ठीक है। 4 इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि क्यू जो है एस का ससुर हो रहा है, कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे। तो इसकी ट्रिक क्या होती है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, हालांकि अगले पार्ट में ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ट्रिक समझ लो, कह देगा क्यू एस का ससुर है, क्यू जो है ससुर हो रहा है एस का, कौन सा ऑप्शन ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भैया जाहिर सी बात है ये इक्वेशन जिस ऑप्शन में दे रखी होगी यही सही होगा। तो ट्रिक क्या होती है मेरे भाई? क्यू क्या हो रहा है? क्यू एस का ससुर हो रहा है, यानी कि क्यू ससुर हो रहा है। ससुर का मतलब क्या भैया? मेल होगा, आदमी होगा, समझ रहे हो ना। क्यू क्या होगा? मेल होगा। तो भैया पता है क्या करते हैं, यहाँ पर देखो क्यू हमारा मेल होगा, तो ऐसा ऑप्शन को फाइंड मतलब देखना पड़ेगा क्यू कहाँ पर मेल हो रहा है। तो मेल के लिए क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप कह दोगे? डिवाइड का साइन मेल का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और माइनस का साइन मेल का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यू भैया मेल होना चाहिए, बस हमको ये फाइंड आउट करना। तो काफी सारे ऑप्शन में आपको यहाँ पर भाग की जगह इंटू दे देगा, समझे ना। यानी कि देखो ए इंटू बी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी क्यू क्या हो जाएगी? आर की पत्नी हो जाएगी, क्यू पत्नी हो जाएगी यानी कि फीमेल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका फिर गलत हो जाएगा जहां पर आपको इंटू दे रखा होगा। तो मेल फीमेल को फाइंड आउट करके ट्रिक से सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा तब आपको समझाऊंगा, क्लियर। अब देखो इसका फैमिली ट्री भी बनाकर आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप 2x में वीडियो लगा लेंगे। अब देखो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से जाएंगे स्टार्टिंग से p प्लस क्यू, यानी कि a प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की माँ है, तो p क्या हो जाएगी मेरे भाई? ठीक है, p हो, देखो जिसको आता है वो स्किप करके अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। p क्यू की माँ हो जाएगी, यानी कि p माँ हो जाएगी किसकी? क्यू की। तो क्यू इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। मेल के लिए आप लोगे हमेशा प्लस का साइन,
ठीक है। और फीमेल के लिए आप लोगे माइनस का साइन, तो पी जो हो जाएगी क्यू की माँ हो जाएगी। इस प्रकार से समझ गया। इसके बाद देखो क्या बोला, इसके बाद बोला है क्यू भागित आर, यानी कि ए भागित बी का अर्थ क्या, ए बी का पिता है, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा, क्यू पिता हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई क्यू पिता हो जाएगा, क्यू मेल हो जाएगा, किसका पिता होगा, आर का, तो आर के इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो क्या बोला, आर इंटू एस, यानी कि ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो आर पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी हो जाएगी, एस की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, देखो आर इंटू एस, यानी कि आर जो हो जाएगी वो एस की पत्नी हो जाएगी, तो एस हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब आप एस माइनस टी के बीच में रिलेशन नहीं भी बनाओगे, आपको साफ साफ दिख रहा है, हमसे पूछा है क्यू का एस से क्या रिलेशन है, आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि क्यू की बेटी क्या हो रही है, क्यू की बेटी आर हो रही है और आर का पति एस हो रहा है, तो क्यू एस का ससुर लगेगा। आपको फैमिली ट्री में देखो साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। तो आप ट्री बनाओगे तो काफी आपका टाइम जाएगा, और मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें तो आप ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करो, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट साइड से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ो। देखो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो आपको भाई मेरे भाई कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। हर एग्जाम को टारगेट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो कह रहा उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। अब मेरे भाई भिन्न यानी कि आपको ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहती है, बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से, लेटर को ध्यान से देखो। आपने देखा यार, देखो बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, एच को आज एच से आपने जी को देखा, आप कह दोगे यार एच से जी यानी कि -1 हो रहा है पहले अक्षर में, ठीक है। एफ से ई, यहाँ पर मेरे भाई -1 हो रहा है। पी से ओ, आपने कह दिया यार पी से ओ हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आप कह दोगे हाँ भैया यहाँ पर भी -1 हो रहा है, ठीक है। पहले से दूसरा अक्षर 3 ऑप्शन में हमारा -1 हुआ। जैसे आप चौथे ऑप्शन में आओगे डी वाले में, यहाँ पर देखो आई से जे हो रहा है, यहाँ पर +1 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर देखो आई से जे यानी कि +1 हो गया, तो मैंने आउट वन छांटना था भाई। जब हमारे 3 ऑप्शन में पहले से दूसरे में -1 हो रहा है, इसमें भैया +1 कैसे कर दिया, यानी कि ये हमारा और हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी आपको दे सकता है, अपोजिट भी आपको दे सकता है, किसी भी प्रकार से बना सकता है। तो मेरे भाई आप डेली प्रैक्टिस सेशन जब अटेंड करोगे ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन की क्लैरिफाई मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है किसी कूट भाषा में PLUM को ये लिखा गया। आप कह दोगे यार 4 अक्षर से इतने सारे अक्षर कैसे बना दिए, तो मेरे भाई कभी कभी आपका माइंड काम नहीं करता है, तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी तो आपके माइंड में उसकी अप्रोच आएगी, उसको सॉल्व करने की ट्रिक आपको याद आएगी ना। तो देखो PLUM कैसे बना दिए इतने सारे अक्षर, कितने अक्षर हो रहे हैं, ये 8 अक्षर बना रहा है। तो जाहिर सी बात मेरे भाई जब 4 अक्षर से 8 अक्षर बना रहा है, यानी कि एक अक्षर से आपको 2 अक्षर बने होंगे। किस प्रकार से बने होंगे समझो मेरे भाई। आपने देखा यार पी से पहला अक्षर क्या है, क्यू है, के है, सॉरी के। पी से के कैसे बना भाई, 2 तरीके से बना सकते हो। पहला आप कह दोगे यार हम माइनस प्लस कर लेंगे। दूसरा कि आप कह दोगे यार पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है, ठीक है। और पी से क्यू कैसे बना, आप कह दोगे यार पी के बाद क्या आता है, क्यू, यानी कि पी के बाद देखो पी 16 पर क्यू 17 पर, यानी कि +1 हो रही है, ठीक है। अपोजिट करना है और +1 करना है। एल का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे एल का अपोजिट तो ओ होता है, और देखो एल में +1 करेंगे क्या आएगा, आप कह दोगे एम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि +1 करने पे क्या आ गया आपका, एम आ गया। पी में +1 किया, क्यू आ गया, ठीक है, यानी कि KQOM। देखो इस प्रकार से हमको रिलेशन मिल गया। अब आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है लॉजिक फाइंड आउट करने में, डायरेक्ट आप बिग में कर लेंगे। यानी कि देखो बी से आप 2 अक्षर कैसे बनाओगे शुरुआत के, आप कह दोगे यार पहले बी का करेंगे अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, पहला अक्षर तो वाई आ जाएगा, और दूसरा अक्षर क्या होगा बी से, आप कह दोगे +1 कर देंगे, यानी कि बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर है, वाई सी। इसके बाद देखो आई है, आई का पहले क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, यानी कि आर आ जाएगा, फिर आई में +1 करेंगे, यानी कि आई के बाद क्या होगा, जे होगा, ठीक है, यानी कि YCRJ। YCRJ सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है, एग्जाम में पूरा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो मेरे भाई आप फिर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो रीजनिंग में मेरे भाई जितना टाइम आप बचा सको उतना बचा लो, मैथ में आप जितना टाइम बचा सको उतना बचा लो, फिर क्योंकि हमको जीके जेस में भी तो टाइम देना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम समय ही लगाना है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने में लगे पड़े। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग का अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन मेरे भाई कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। अब इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर हमको वेरियस से इतने सारे अक्षर दे रखे हैं, लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए, समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख ले रहा हूँ। और मेरी आपसे थोड़ी सी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप भी जब आपको वहाँ पर पेपर मिलता है एग्जाम में, तो इसको आप इतने ये वर्ड आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। आप कोड लिखो ना लिखो, लेकिन ये वर्ड आप ऐसे लिख लोगे ना, तो मेरे भाई यहाँ पर आप सारी अप्रोचेस लगा सकते हो, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, ठीक है, हर चीज आप लगा सकते हो। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर यार मेरे भाई लेटर से आपके नंबर बनने, तो जब भी आपके लेटर से इतने सारे नंबर बनेंगे तो हर एक लेटर से आपके नंबर कुछ ना कुछ कोड आपका बन रहा होगा। वो कोड कैसे बनेगा भाई, लेटर से नंबर बनेगा तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बना देगा, या तो इन अक्षरों का अपोजिट करके फिर उसकी प्लेस वैल्यू से बनाएगा, तो किसी भी प्रकार से बना सकता है, आपको समझना है। मैं देखो आपको एक क्वेश्चन में सारे लॉजिक यहाँ पर नहीं सिखा सकता हूँ, तो आपको डेली अटेंड करना है प्रैक्टिस सेशन को। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई आप कह दोगे यार इतना एक मैं ये कोड भी मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 519, ठीक है, 8122544418, यही तो कोड दे रखा है। आप कह दोगे ठीक, अब ये यार इतने सारे नंबर कैसे बने होंगे,
तो मेरे भाई मन की आंखों से देखो, क्या आप 20 से 5 बना सकते हो? क्या आप 20 से 51 बना सकते हो? देखो यार, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कह दोगे यार हम 20 से 5 तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर हम इसको 51 समझ रहे होंगे वी का कोड, तो मेरे भाई हम 51 नहीं बना सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि वी की प्लेस वैल्यू तो होती है 22। क्या हम 22 से आसानी से 51 बना सकते हैं? आप कह दोगे बना तो सकते हैं यार, क्योंकि वी की प्लेस वैल्यू देखो 22 होती, 44 हो जाएगा यार, मुश्किल हो जाएगा। हमको क्या करना चाहिए मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो किसी ना किसी लॉजिक पर डिपेंड होंगे। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको उल्टा सीधा बना के दे देगा, कोई ना कोई यहाँ पर लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। आपने देखा यार हम 20 से 51 तो नहीं, 20 से यहाँ 5 बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि यार वी का अपोजिट क्या होता है? आप कह दोगे वी का अपोजिट ई होता है, और ई की प्लेस वैल्यू हमको यहाँ पर 5 दे रखी। चलो ठीक है, इसके बाद देखो लॉजिक फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। इसके बाद देखो ए है, क्या आप ए से यहाँ पर देखो, अगर आप ए को 1 देख रहे हैं तब भी आप सही है, अगर आप ए को 19 देख रहे हैं तब आप मेरे भाई गलत है। लेकिन समझो कि आप ए जो आसानी से बन रहा हो उस पर ध्यान दो ना। आप कह दो अगर ए से हम लोग 19 तो यार किसी लॉजिक से जल्दी जल्दी नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ अगर हम लोग ए से 1 को देख रहे हैं तो आप कह दो कि यार ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो हमारा 1 आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए हमारा वॉविल होता है इसलिए यहाँ पर 1 दे रखा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए हमारा वॉविल है इसलिए इसका स्क्वायर करके 1 दे रखा है। कुछ भी कह सकता है, अब देखो समझेंगे आगे मेरे भाई। आप देखो आर है, अब क्या आर से आप 98 देख रहे हो, या 9 से 81 देख रहे हो, या आर से केवल 9 देख रहे हो, तो मेरे भाई हमको देखो क्या बना सकते हैं आसानी से। आप कह दोगे यार हम आर से आसानी से 9 तो बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि आर का अपोजिट करेंगे तो आई होगा, और आई की प्लेस वैल्यू हमको यहाँ पर 9 दे रखी है। कह दोगे बिल्कुल सही यार, हमको लॉजिक मिलता हुआ जा रहा है। अब देखो थोड़ा और आगे डेप्थ में जाओ मेरे भाई, देखो यहाँ पर आई है। अब यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या आप आई से 8 बना सकते हो? समझने की बात है। अब आई से भैया हम यहाँ पर 8 लें या 81 लें, क्या लें? आप कह दोगे यार हम आई से 8 तो नहीं बना सकते हैं, आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि देखो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। अगर आप 9 को 8 भी समझ लोगे ना तो इतने सारे नंबर कहाँ चले जाएंगे। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है मेरे भाई, समझ रहे हो ना? बने इतने अच्छे से आपको इतने नंबर बनाने हैं। आपने एक चीज़ और देखी क्या, कि यार स्क्वायर वाला फाइंड मैंने लॉजिक बताया था ना आपको, कि आई का अपोजिट, सॉरी आई का अपोजिट नहीं, आई हमारा क्या है वॉविल है भैया। ए वॉविल था, आई वॉविल, आई भी वॉविल है ना। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आप कह दोगे 9 होती है। देखो यहाँ पर 9 होती ना, 9 का स्क्वायर हमको यहाँ पर 81 दे रखा है। समझे ना? यानी कि जो वॉविल हैं, जो मेरे भाई यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगा दें, जो वॉविल हमारे हो रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनका हमको अपोजिट करके क्या कर देना है, वो उनकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। समझे? अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर आई हमारा वॉविल था तो आई की प्लेस वैल्यू का स्क्वायर किया 81 आ गया। ओ हमारा वॉविल होता है तो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15 होती है। 15 का स्क्वायर हमको नीचे दे रखा है 225, ठीक है। यू हमारा वॉविल होता है, यानी कि यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 21 होती है। और देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, आपको दे रखा है, ठीक है। समझ रहे हो ना? यानी कि वॉविल कंसोनेंट का यहाँ पर लगा दिया है। अब देखो एस, मेरे भाई एस तो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि वॉविल नहीं होता है। तो क्या करेंगे भैया, एस है तो एस का अपोजिट करो, क्या होता है? एच होता है। और एच की प्लेस वैल्यू आपको नीचे यहाँ पर 8 दे रखी है। समझे? तो ये पैटर्न यहाँ पर लगा है। क्या लगा है? फिर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जितने भी वॉविल हैं उनकी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करके आपको नंबर लिख देना है, और जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनका अपोजिट कर लो और उनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। समझे? अब आपको यही सेम पैटर्न इसमें कर देना है। यानी कि देखो पी हमारा क्या है? आप कह दोगे कॉन्सोनेंट है, यानी कि पी का अपोजिट के, और के की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी। ई हमारा वॉविल है, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। समझे? इसके बाद देखो एन हमारा कंसोनेंट है, यानी कि एन का अपोजिट एम, और एम की प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगी। क्लियर है? एस हमारा कंसोनेंट है, यानी कि वॉविल नहीं है, तो एस का अपोजिट एच, और एच की प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। आप ऑप्शन को भी मैच कर सकते हो, 11, 25, 13, 8। देखो 11, 25, 13, 8, 11, 25 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि आपको देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। ये भाई देखो एग्जामिनर आपका इतना भी बेरहम नहीं होगा यार, ठीक है, कि आपके सारे यहाँ पर सारे ऑप्शन मैच करा दे। जब यहाँ पर आपका लॉजिक थोड़ा डिफिकल्ट होगा या ज़्यादा सोचने वाला होगा, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल इजीली वे में दे रखा होगा। यानी कि इस वर्ड का आपको पूरा कोड निकालने के एग्जाम में जरूरत नहीं है। आप 11, 25 जैसे ही आपने निकाला, आप तुरंत ऑप्शन को टिक कर सकते हो और आगे अगले क्वेश्चन में जा सकते हो, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि मेरे भाई आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। 7वें क्वेश्चन में क्या है? देखो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा। देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सब लोग देखकर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से मत देखा करो, जहां पर हमेशा इस सीरीज को थोड़ा लास्ट से देखा करो। आपने देखा है कि 9 का 17 आप यहाँ पर गैप भी कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, लेकिन लास्ट पे देखोगे ना यार 65 से डायरेक्ट 129 हो गया, काफी लंबा जंप कर गया, ठीक है। जब भी काफी छोटा नंबर काफी बड़ा नंबर की ओर जंप करे तो क्या होगा, वहां पर क्या लॉजिक होगा मेरे भाई? वहां पर आप स्क्वायर कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यूब भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो आसानी से। भाई जंप कर रहा है बड़ा नंबर। देखो आपने कहा यार कि 65 से 129, हमने क्या किया, यानी कि इंटू के फॉर्म में सोचेंगे, गैप मत निकालने लगना है यहाँ पर,
ठीक है ना। देखो भाई 65 से 129 हो गया, आपने कहा 65 का दोगुना कर दिया। 65 दूनी क्या होता है, आप सभी जानते हो 130 होता है, और 130 में एक घटा देंगे तो आप कह दोगे यार हमारा 129 आ जाएगा। यानी कि हाँ, हमको क्लैरिफाई हो गया कि 65 का दोगुना करो, उसमें एक घटा दो, हमारा 129 बन जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो लाइजो, हाँ हाँ, क्या हमारा ये लॉजिक लग रहा है, नहीं चेक कर लेते। 33 का दोगुना किया भैया, 33 से 65 कैसे बना, आप कह दोगे यार 33 का दोगुना कर दिया, उसमें एक घटा दिया 66, 66 में घटाएंगे 65 आ जाएगा। ठीक है। देखो 17 का दोगुना किया 34 हो गया, 34 में माइनस का 1 कर दिया, आपका 33 बन गया। इसी प्रकार से 9 से 17 भी बन जाएगा। क्लियर है। तो मेरे भाई हमको बनानी क्वेश्चन मार्क का नंबर, कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना यार, 129 का दोगुना करो, क्या होगा मेरे भाई, सभी आसानी से कर लोगे, इजिली कर लोगे कि 129 का दोगुना क्या होता है 258। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, इसमें हमको करनी पड़ेगी माइनस का 1, क्या आएगा 257 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हर एक ऑप्शन आपको ध्यान से देखना, उसको सॉल्व करना। अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आप हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगली इतनी देर में अगला बंदा यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट कर लेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर अगले क्वेश्चन पर ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हिंदी मत पढ़ना, मैंने आपको समझा रहा हूँ, देखो हर एक स्टेप आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर जिस पैटर्न से आपका ये वाले वर्ड बने होंगे, सेम उसी पैटर्न से आपका ट्राइबल से ये वाले अक्षर बने होंगे, और सेम उसी पैटर्न से फिंगर से आपको ये वाले अक्षर बनाने होंगे। समझ लो। यानी कि इसको आप कोडिंग डिकोडिंग का भी एक प्रकार से क्वेश्चन बोल सकते हो, जहां पर आपका लेटर से कोड लेटर में बन रहा होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी यूनिक अप्रोच पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ में कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए मेरे भाई थोड़ी सी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि 2 सेकंड का टाइम निकालकर आप इसको फटाक से ऐसे लिख लो। इस फॉर्मेट में जैसे ही आप लिखोगे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, एग्जाम में ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे और हम लोग को नहीं पता है कि किस अप्रोच के साथ में, किस लॉजिक के साथ में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछा है। जरूरी नहीं, किसी भी प्रकार का लॉजिक लगा सकता है। तो ऐसे लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन को इस फॉरवर्ड में पहले पेन से लिख लेना है। इसके बाद में अब देखो यहाँ पर आप फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, यानी कि पहले से पहला रिवर्स पैटर्न, ठीक है, और क्रॉस पैटर्न, सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। आप यहाँ पर अपोजिट भी कर सकते हो आसानी से। समझ रहे हो ना, लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए फिर आप क्रॉस रिवर्स लगा सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ से बता दिया, आप समझो। आपने देखा यार कि सी, ये सी देखो नीचे, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न सी बिल्कुल सेम रखा है। आपने लास्ट वाला अक्षर देखा आर, ये भी बिल्कुल हमको सेम दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर पता है क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर हमको सेम अक्षर जो ऊपर है वही सेम अक्षर हमको नीचे दे रखे हैं। यानी कि यहाँ पर भैया क्रॉस पैटर्न से बस इधर उधर कर रहा है। तो पहला और लास्ट वाले अक्षर में तो कोई चेंजमेंट नहीं किया, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न से उसको नीचे ही रखा है। उसके बाद में देखो ओ को क्रॉस पैटर्न से यहाँ पर ले गया, और यू को क्रॉस पैटर्न से यहाँ पर ले आया, एल को क्रॉस पैटर्न से मेरे भाई यहाँ पर ले आया, और ओ को क्रॉस पैटर्न से यहाँ पर ले आया। समझे। यानी कि कुछ नहीं करना है, सेम आपको इसमें चेक करना है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी हो रही है तो आप करके टाइम वेस्ट कर लो, हालांकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट फिंगर में आ जाओ। यानी कि एफ जस्ट नीचे इसके रहेगा, आर जस्ट इसके नीचे रहेगा। देखो मैंने आपसे सिर्फ कहा कि एक वर्ड को ही लिखेंगे ऐसे, बाकी यार जो हमको फाइंड आउट करना है उसको तो आप एज इट इज स्क्रीन पर देखकर ही सॉल्व कर लोगे। समझे। यानी कि एफ भैया सबसे नीचे आ जाएगा, आर यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा फॉरवर्ड पैटर्न से। इसके बाद देखो आई क्रॉस पैटर्न से यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। ई हमारा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि देखो इसके बाद देखो एन यहाँ पर आ जाएगा, और जी ए क्रॉस पैटर्न से इस प्रकार से इधर आ जाएगा। तो एफ ई जी, एफ ई जी, उसके बाद में क्या है एन आई आर, एफ ई जी एन आई आर है ना। हाँ, तो देखो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एफ ई जी एन आई आर हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच हो गया। ऐसे करना है आपको एग्जाम में, पूरा नहीं करना है। अब देखो 9वें क्वेश्चन पे आओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा मैंने आपको बता रखा। देखो यहाँ पर तो आपको भाई कंपलसरी हो जाता है फैमिली ट्री बनाना। अब फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, देखो मेल के लिए आप प्लस साइन ले लेंगे और फीमेल के लिए आप माइनस साइन लेंगे। अब समझो फैमिली ट्री बनाने की अप्रोच क्या रहती है मेरे भाई, स्टार्टिंग से पढ़ो। क्यू एल का भाई है, काफी लोग तो यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। क्यू एल का भाई है, यानी कि भैया क्यू क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो मेल हो जाएगा, प्लस का साइन ले लिया, किसका भाई है, एल का भाई है, तो एल के बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। अब एल का जेंडर क्लियर नहीं है, आगे आओ। एल एन की बहन है, हमको देखो क्यू एल के बीच में रिलेशन पता है, तो हम ऐसी ही लाइन पकड़ेंगे जहां पर क्यू और एल के बीच में कोई रिलेशन, मतलब कोई अलग सा रिलेशन दे रहा हो। देखो एल एन की बहन है, यानी कि एल बहन हो जाएगी, ठीक है, माइनस हो गया इसके ऊपर, एन की बहन हो जाएगी, यानी कि एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, तो एन इसके बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। और देखो जो हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपको देखो क्या करना, एरो का साइन बना लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये भाई बहन नहीं है भैया, ये हस्बैंड वाइफ हो रहे हैं। ठीक है। इससे हमको क्या पता चला कि तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, भाई बहन हो रहे हैं। समझे। इसके बाद देखो एन जो है वो आर का पिता है, एन पिता है, देखो एन जो है आर का पिता है, एन पिता यानी कि मेल हो जाएगा, किसका पिता है, आर का पिता, यानी कि आर इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। अब आर का विवाह पी से हुआ। अब देखो साफ साफ बोला है कि आर का विवाह भैया पी से हो गया है, आर का विवाह पी से हो गया है, तो आर और पी क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो इनको हमने एरो ऐसे बना लिया कि आर और पी क्या हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो रहे हैं। लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है हमको नहीं पता है। ठीक है, आगे पढ़ो। पी जो है वो टी का भाई है। अब देखो पी जो है वो टी का भाई हो रहा है। एक सेकंड में आपको कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखो ब्लू से कर दे रहा हूँ। ठीक है। देखो जो पी है वो टी का भाई हो रहा है, यानी कि पी जो है टी का भाई। एक सेकंड देखो, पी जो है
अब P है भाई हो रहा है यानी कि P मेल हो जाएगा, तो R हमारी फीमेल हो जाएगी ऑटोमेटिक, और T का भाई हो रहा है यानी कि T के बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर? अब देखो P और T के बीच में एरो मत बना देना। देखो P R और P के बीच में एरो बना रखा है यानी कि पति पत्नी है, और P भाई है T का। अब T का जेंडर क्लियर नहीं है, और T क्या कह रहा है, T जो है वो X की माँ है। देखो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। टी जो है एक्स की माँ है, टी माँ हो रही है यानी कि फीमेल हो जाएगी, किसकी माँ हो रही है, एक्स की माँ हो रही है, तो एक्स इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो आगे आगे कह रहा है वाई जो है वो आर की बेटी है। वाई जो है आर ये रही ना, आर की बेटी है यानी कि आर के नीचे वाई इस प्रकार से आ जाएगी। वाई बेटी है तो वाई फीमेल हो जाएगी। अब पूछा क्या कि वाई का टी से क्या रिलेशन है। अब बताओ, टी ये रहा, ठीक है, टी ये रही और वाई ये रही, दोनों फीमेल हैं। अब समझो वाई जो है टी की क्या लगेगी, तो भैया वाई जब आर की बेटी है तो वाई पी की भी बेटी होगी, और ठीक है, और आर और टी आपस में, हाँ पी और टी आपस में भाई बहन हो रहे हैं। तो आप समझो यार कि पी जो है, पी की बेटी क्या हो रही है, वाई हो रही है, और आपकी बहन की क्या लगेगी, तो मेरे भाई भाई की बेटी तो लगेगी। भाई वाई का टी से क्या रिलेशन होगा, हमसे ही पूछा कि वाई का टी से क्या संबंध है, तो वाई जो होगी टी की क्या लगेगी, भाई की बेटी। देखो आपको साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है यार, इतना तो समझ जाया करो। तो वाई जो होगी टी की क्या लगेगी, भाई की बेटी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी होती है। ठीक है, कोडेड फॉर्म वाले में हमारी मजबूरी नहीं होती, उसको हम लोग ट्रिक से उड़ा सकते हैं और फैमिली ट्री बनाकर भी उड़ा सकते हैं। और मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि आप ट्रिक से ही क्वेश्चन को उड़ाना सीखो, आपका टाइम बचेगा। वही टाइम आप मैथ में दे देने लगना। और आपके लिए मैथ को, आपको जो मैथ सब्जेक्ट होता है काफ़ी लोगों को डर लगता है, तो आपको मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना। जितने डेप्थ में आपको रीजनिंग सिखा रहा हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा 100% डेप्थ में आपको मैं मैथ सिखाऊंगा आने वाले कुछ टाइम में। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको आप एग्जाम में छोड़ कर आओ। हालांकि जो हल्के लेवल के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें भाई आप मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है 100% की। क्योंकि मैंने भी भाई साहब, मेरे भाई, मैंने कई एग्जाम निकाल रखे हैं, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर समझो, पशु, कुत्ते, बिल्लियां, हाथी, इसके बीच में आपको रिलेशन बनाना, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे, आपने कह दिया यार पशु, कुत्ते, बिल्लियां, हाथी के बीच में रिलेशन बनाओ, तो हमने देखा यार पशु वर्ग, जो भैया पशु वाला डायग्राम बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सभी देखो जो पशु होंगे भाई, वो कुत्ता भी पशु हो रहा है, बिल्ली भी पशु हो रहा है, हाथी भी पशु हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुत्ता एक अलग प्रजाति है, ठीक है, डॉग अलग प्रजाति है, कैट हमारी बिल्ली अलग प्रजाति है, और हाथी एलिफेंट हमारा अलग प्रजाति है। तो आएंगे तो लेकिन ये सब पशु वर्ग के अंदर ही, यानी कि एक बड़े गोले के अंदर 3 छोटे गोले आ जाएंगे अलग अलग इस प्रकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें भैया काफी लोग गलती करते हैं, क्या कि उनको जल्दी जल्दी लॉजिक नहीं मिलता। लॉजिक क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि भैया वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं जाते, उनको बस हलवा क्वेश्चन कराए जाते हैं कि यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 नवैया 108, तो यहाँ पर भी 12 लिखा है यानी कि 12 नवैया 144, ऐसे कराए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने मेरे भाई, आप ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दोगे। और ये क्वेश्चन आपके जीडी में भी आया है, और एमटीएस में भी सेम पैटर्न से नंबर चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा गया। अब समझो, ठीक है, तो हमेशा हल्के क्वेश्चन मत किया करो, ऐसे चैनलों को मत देखा करो जहां पर आपको सिर्फ हल्के हल्के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और आप देने गए जीडी का क्वेश्चन देख के जा रहे हो, आप देने गए पुलिस का एग्जाम। लो भैया, वहां पर तो ऐसा लॉजिक हमने देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। जब देखोगे नहीं तो यार कैसे अपने आप लॉजिक लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, समझो मेरे भाई। यहाँ पर देखो 8 से आपको 108 बन रहा है, कैसे बनना है, जिस प्रकार से आपका 8 से 108 बनेगा, सेम उसी प्रकार से आपको 12 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। भाई 8 काफी छोटा नंबर है, 108 काफी बड़ा नंबर है। देखो आपको सोचने का तरीका भी बता रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी हमारी लंबी हो जाएगी आज की, समझ रहे हो। अब 8 से यार 108 बन रहा है, आपने देखा काफी छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको काफी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना होता है, मैंने आपको देखो सीरीज वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा उसको स्क्वायर, क्यूब और इंटू के फॉर्म में सोचते हैं, समझ रहे हो। अब देखो यार 8 से क्या आप 108 स्क्वायर करके बना सकते हो, आप कह दोगे हाँ यार 8 के स्क्वायर 64 होता है, ठीक है, 64 का दोगुना क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर करके तो नहीं बनेगा, और क्यूब करके तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू के फॉर्म में सोचना पड़ेगा। आपने एक चीज और देखी कि यार 108 हमारा 12 नौया 108 होता है। फिर आपने मन में एक लॉजिक आया, क्या कि आप कह दोगे यार 8 में +1 करके हमने 9 बना ली, और 8 में प्लस का 4 करके हमने क्या बना लिया, 4 बना लिया, समझ रहे हो। तो आपको इस प्रकार से भी सोचना पड़ेगा। आपने देखा है कि 108 काफी इजी नंबर है, 12 नवैया 108 होता है, 8 में +1 करके 9 बना दी, और 8 में प्लस का 4 करके 12 बना लिया, और 12 नवैया 108 कर दिया, समझ रहे हो। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कंसेप्ट लगा देना, यानी कि 12 में एक बार करेंगे प्लस का 1, जैसे आपने 8 में प्लस का 1 करके 9 बनाया, इसी प्रकार से 12 में प्लस का 1 करोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार क्या करेंगे, 12 में प्लस का 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 8 में प्लस का 4 करके 12 बना लिया ना, सेम इसी प्रकार से हमारे 12 है, 12 में कर लेंगे प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 और 13 की आपस में मल्टीप्लाई करा दो, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 13 छंग 78, यानी कि लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा 8 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, पूरी मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करानी पड़ेगी एग्जाम में, समझ रहे हो, ऐसे करना होता है फाइंड आउट। जब आपको ऑप्शन दिए तो ऑप्शन का फायदा उठाओ ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना। 12वें क्वेश्चन पे आओ, क्लियर है। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, QRS एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख कर बैठे हैं। देखो इतना पढ़कर आप समझ गए कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको कुछ क्लैरिफाई कर दूं। देखो
ज़्यादातर हमारे एग्जाम में उत्तर और दक्षिण वाले क्वेश्चन आते हैं। अब काफ़ी लोगों को भैया लेफ्ट राइट पता ही नहीं होता है कि भैया जब बंदा दक्षिण की ओर ऐसे देख रहा होता है, ठीक है, मैं आपको दिशा ही बना दे रहा हूँ। ये देखो आपकी होती पूरब, ठीक है, ये आपका पश्चिम होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है। मैं आपको अगर लेफ्ट राइट ना सिखाऊं तो आप एंटी क्लॉकवाइज से भी कर सकते हो, सारी चीज़ों से आप कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल मैं आपको देखो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो ऐसी दिशा जब भी देखेगा दक्षिण हो जाएगी, दक्षिण में दोस्तों ये हमारा लेफ्ट वाला हो जाएगा, ये हमारा राइट वाला कॉर्नर हो जाएगा। उत्तर की ओर देखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट अलग रहेगा। उत्तर की ओर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों सिरा हमारा राइट वाला हो जाएगा और इधर वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है? मैं आपको बेसिक वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अभी आप क्वेश्चन को समझो। कह रहा है QRS एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। दक्षिण का मतलब क्या है भैया, इस प्रकार से मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तीन व्यक्ति, ये पंक्ति हमने बना ली, ठीक है। QR और S आपको दे रखा है, तो इस पंक्ति में हमारे QRS बैठेंगे। उसके बाद बोला है UW और X समांतर पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं, यानी कि भैया एक पंक्ति और है, समांतर है, यानी कि समांतर पंक्ति इस प्रकार से हो जाएगी, उत्तर की ओर मुख यानी कि इस प्रकार से एरो आपका बन जाएगा। इसके बाद क्या बोला है UWX, यानी कि इस वाली पंक्ति में आपको UWX बैठेंगे। लेफ्ट राइट आपको पता है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कि Q जो है S के ठीक बाएं पर है और W के सम्मुख बैठा है। अब देखो जो भैया Q है, Q के लिए बोला गया कि S के ठीक बाईं ओर बैठा है और W के सम्मुख है, तो भैया Q को पहले बैठाओ, S के ठीक बाईं ओर। तो S कहाँ बैठेगा, आप कह दोगे यार S के बाईं ओर है और हमको पता है कि ये वाले व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो भैया S के बाईं, तो हम क्या करें, S को यहाँ बैठा लें। S के ठीक बाएं क्या हो जाएगा, आप कह दोगे यार ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको देखो दिखा रखा है, ये वाला देखो दक्षिण में जब देखेगा तो ये लेफ्ट होगा, यानी कि S को जब यहाँ बैठाओगे तो S के ठीक बाएं हमारा दोस्तों यहाँ पर Q आ जाएगा, ठीक है। आप कह दोगे ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप कह दोगे यार S को यहाँ बैठा लो, S के ठीक बाएं, तो उसने ठीक बाएं बोला, यानी कि S के ठीक बाएं यहाँ पर भैया Q इस प्रकार से यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे पढ़ो, W के सम्मुख है, Q जो है मेरे भाई क्या है, W के सम्मुख है, यानी कि W इसके जस्ट ऐसे, एक सेकंड में आपको यहाँ बना कर दिखा दे रहा हूँ। W देखो Q जो है W के सम्मुख है, यानी कि नीचे वाली पंक्ति में W यहाँ पर बैठेगा। इसके बाद देखो W के सम्मुख है, उसके बाद बोला R जो है U के सम्मुख है, R जो है वो U के सम्मुख है, लेकिन S के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब आपने देखो S Q को बैठा लिया, तो R को मेरे भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखो पहली पंक्ति में Q R S बैठे हैं, S और Q बैठ गए, तो बचा R, यानी कि ये वाला स्थान दोस्तों हमारा R का हो जाएगा, ठीक है। आप कह दो कि बिल्कुल ये वाला R का हो जाएगा, और बोला उसने कि R जो है U के सम्मुख है, यानी R U के सामने इस प्रकार से बैठ जाएगा और S के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो S के ठीक दाईं ओर, देखो यहाँ से क्लियर हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप S को यहाँ पर भी बैठा सकते हो और Q को आप यहाँ भी बैठा सकते हो, क्योंकि S यहाँ से भी Q के बाएं होगा। लेकिन देखो वो लाइन यहाँ से क्लियर होगी क्या, कि देखो जो यू आर जो है यू के तो सम्मुख बैठा है, लेकिन एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखो एस यहाँ पर जब आप वो एस को बीच में बैठाओगे तभी तो एस के ठीक दाईं ओर आर इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लैरिफाई करके दे रखी है कि एस के देखो ठीक दाएं हो जाएगा आर, आपको बोल रखा है ना उसने कि जो आर होगा एस के ठीक दाईं ओर बैठेगा, इसलिए हमने एस को यहाँ पर बीच में बैठा लिया। क्लियर हो गया, आप समझ गए। तो यानी कि क्वेश्चन को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है आपको। अब देखो हमने आर एस क्यू बैठा लिया, यू डब्ल्यू बैठा लिया, बच क्या रहा है एक्स, तो बचा वाला स्थान किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। इतना क्लियर है, आप समझ गए। हमसे पूछा गया कि यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यू के ठीक दाईं, यू ये बैठा है, और हमने पहले बता रखा है कि जब व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा तो यू का राइट, यानी कि यू का राइट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखो राइट इस तरफ है, यानी कि यू के राइट क्या होगा, एक्स इस प्रकार से हो जाएगा। हमसे ये पूछा है कि यू के ठीक दाएं कौन है, एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हमारे सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, लेफ्ट राइट कर हम ट्रिक कर लेते हैं, लेकिन समझो यहां पर मेरे भाई हमसे दूरी भी पूछी, दिशा तो पूछी ही पूछी है, हमसे यहाँ पर दूरी भी पूछी। जब भी आपसे दूरी पूछ लेगा तो मेरे भाई क्या करेंगे, ट्रिक को भूल जाएंगे, डायग्राम बनाकर ही सॉल्व कर लेंगे। अगर खाली हमसे पूछता तो वह किस दिशा में है, यानी कि जितने भी लेफ्ट राइट गया हमको उससे मतलब नहीं है, फाइनली वो पूछेगा किस दिशा में, तो आप लेफ्ट राइट काट कर आसानी से बता सकते हो। इसका मैं एक बेसिक वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ऐसे क्वेश्चन आप ट्रिक से भी उड़ाओगे। अब देखो मैं डायग्राम बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमसे दूरी भी पूछी। अब दूरी पूछी तो मैं डायग्राम बनाकर ही अधिकतर सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझो। देखो स्टार्टिंग से पढ़ोगे, देखो डायरेक्शन में आपको बता चुका हूं, आप समझो। यहाँ पर अनिल स्थान ए से आरंभ करते हुए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि यहाँ पर मान लो हमने ए पॉइंट मान लिया, उत्तर का मतलब ऊपर की ओर इस प्रकार से जाएगा, कितना गया 8 किलोमीटर गया। इसके बाद बोल रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। भैया मैंने आपको पहले बता रखा है उत्तर की ओर दाएं यानी कि इस प्रकार से जाएगा, कितना जा रहा है 2 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आ गया 2 किलोमीटर चलकर। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर की ड्राइव करता है, यानी कि यहाँ से दाएं जाएगा, पूर्व दिशा में आ गया, यहाँ से राइट लेगा तो सॉरी नीचे की ओर आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। और देखो 11 किलोमीटर बोला है तो 8 से थोड़ी सी बड़ी लेंगे 11 किलोमीटर वाली लाइन। क्लियर है। अब देखो फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये एरो तुम्हारा दक्षिण में होता है। ठीक, अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है। भैया दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो गया, भैया दक्षिण दिशा में दाएं हमारे किधर होता है, इधर होता है, समझे ना। ठीक है भाई, दक्षिण दिशा में है, ये वाला सिरा हमारा लेफ्ट होता है, ये वाला सिरा हमारा राइट होता है। तो उसने बोला राइट जाएगा, तो हम कुछ नहीं राइट कर लेंगे उसको। देखो यहाँ से राइट लेगा, दक्षिण की राइट जाता है
और कितना जाता है, 1 सेकंड, 5 किलोमीटर देखो ड्राइव करता है। यहाँ से 5 किलोमीटर आप इतना ले लोगे, ठीक है। देखो ये ऊपर वाली 2 है, तो मेरे भाई इस पॉइंट के सामने ये इतनी हमारी 2 हो जाएगी और ये इतनी 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये टोटल दोस्तों हमारी यहाँ पर कितनी होगी, आप कह दो कितनी, 5 हो गई। समझ रहे हो ना, आपको इस प्रकार से तोड़ते हुए चलना है क्वेश्चन को। इसके बाद बोल रहा है अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखो ये एरो ऐसे जा रहा है यानी कि पश्चिम में जा रहा है। अब पश्चिम में राइट किधर होता है, ऊपर होता है, यानी कि दायां ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर। तो मेरे भाई 3 किलोमीटर जस्ट इस पॉइंट के सामने आ जाएगा। आप कह दोगे यार इस पॉइंट के सामने ही 3 किलोमीटर क्यों आया, समझाऊं आपको। देखो ये पूरी इतनी लेंथ 11 है, ठीक है, ये इतनी 8 है, ठीक है। तो ये भैया ये इतनी 3 है तो होगी, तभी तो 8 3 पूरा 11, ये पूरी लेंथ हो जाएगी। आप कह दोगे बिल्कुल, उसने 3 किलोमीटर बोला है, ठीक है। ये इतनी पूरी हो जाएगी 8, तभी तो इतनी पूरी इस पॉइंट के सामने 11 आएगी। इतना तो आप देखो देखकर समझ रहे हो यार, इतने बच्चे आप नहीं हो। तो इस पॉइंट के सामने आ जाएगी, हमसे पूछा है और कह रहा है कहाँ पर रुकता है, पी पर रुकता है, यानी कि ये पॉइंट दोस्तों हमारा पी हो जाएगा। कह रहा है स्थान ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसने कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए। यार बच्चा बच्चा देखकर बता देगा कि यहाँ से उसको ए तक जाना है, यानी कि दिशा हो जाएगी पूरब। कितना जाना पड़ेगा, कितना पता है ना मेरे भाई, उसको जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर पूरब की ओर। देखो साफ साफ दिख रहा है, यानी कि 3 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर 20 होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके इसके 1 से 2 क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, ठीक है। इसमें एक प्रकार से क्वेश्चन और पूछता है कि सारे के सारे चिन्ह आपको ऑप्शन में दे देगा और कह देगा बताओ कौन सा ऑप्शन के चिन्ह बदलने पर वो हमारा समीकरण को संतुलित करता है, ठीक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टाइप का कर रहे हैं। अगले प्रैक्टिस सेशन में इसके एक लेवल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सब कुछ दे रखा है प्रश्न में कि प्लस और माइनस को आपस में बदल देते हैं। तो जहां पर भैया आपको प्लस दिख रहा है, ठीक है, 1 सेकंड, प्लस हमको ये दिख रहा है, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, ध्यान रखेंगे। ये देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस कर लिया और माइनस की जगह प्लस कर लिया। इसके बाद क्या बोला है, इनटू और डिवाइड, यानी कि इनटू की जगह डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड की जगह आपको इनटू कर देना। क्लियर है। आप देखो सॉल्व कर लेंगे बॉडमॉस के नियम से। बॉडमॉस देखो आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहले करते हैं डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, पहले करेंगे डिवाइड। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका देखो 1 1 1 आ जाएगा। इसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 25 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस से माइनस लगा लिया। इसके बाद में मेरे भाई क्या करना है, 11 है, 11 प्लस कर लिया, ठीक है। अब देखो फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो भैया 11 और 25 कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 5 1 6 2 1 3 1 136 आ गया। अब इसमें माइनस का 11 कर देंगे तो बच्चा बच्चा भाई जानता है कि क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा लास्ट में, फिर क्या आ जाएगा, यानी कि 125, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 136 में 11 घटाएंगे तो 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको साफ साफ दिख भी रहा है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कॉर्नफ्लेक्स को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, सॉरी परिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित भी पूछता है, परिवर्तित भी पूछता है। अब देखो हम लोग अपरिवर्तित वाले कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, अब परिवर्तित वाला कर रहे हैं। और हमने कितने ये भी क्वेश्चन किया है कि कितने अक्षर बीच में आते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर जाके मेरे भाई देख लिया करो, समझ रहे हो। हर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई जीडी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आए और मेरी इस वीडियो में शामिल ना हो, सही समझ रहे हो। अधिकतर क्वेश्चन आप जितने क्वेश्चन होंगे 20 के 20 क्वेश्चन आपको मेरे भैया मेरे वीडियो से सॉल्व करते हुए देख के जाओगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अलग से एग्जाम में देखने को मिले, हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ए टू जेड यानी कि बाएं से दाएं, यानी कि ए टू जेड के फॉर्म में इसको अरेंज करना होता है, समझ रहे हो। ए टू जेड का मतलब क्या है, जैसे सीक्वेंस से अरेंज करना, जैसे आरोही क्रम बोलते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी। अगर सी नहीं दिख रहा है तो बी के बाद क्या दिखेगा, डी आ जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि कई सारे आपको लेटर दे रखे हैं ए ई बी सी, इसको अरेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यानी कि ए के बाद बी दिखता है, बी के बाद सी, सी के बाद ई, यही क्रम तो होगा आपको, देखो बिल्कुल। तो इसको आपको ऐसे ही अरेंज करना है, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं होता। तो मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि आप इसको इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। ये वर्ड आप इस प्रकार से जब लिख लोगे ना तो भैया इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बता सकते हो। वो पूछ लेगा बीच में कितने अक्षर हो रहे हैं, तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको स्क्रीन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ऐसे आप लिख लो, कुछ नहीं करना, अरेंज करना है। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो। पहला, सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है, प्लेस वैल्यू देखकर अरेंज कर लो क्योंकि नंबर देखकर आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। दूसरा, आप ऐसे ही देखकर अरेंज कर सकते हो, कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं। तो देखो पहले क्या आता है, ए देखने को मिला इस वर्ड में, तो पहले ए आ जाएगा। क्लियर। ए के बाद क्या देखने को मिलता है, आप कह दोगे सी, ठीक है, बी तो है नहीं तो सी आ जाएगा। अब सी हो गया, सी के बाद ई देखने को मिलेगा क्योंकि डी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ई भी हो गया। आप देखो क्या मिलेगा, आप कह दोगे एफ, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एफ के बाद में हो, एफ भी हो गया, आप कह दोगे यार क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, सॉरी हाँ के आ जाएगा। के के बाद एल हो जाएगा, ठीक है। एल के बाद क्या हो जाएगा, आप कह दोगे एन, ठीक है, एन हो जाएगा। एन के बाद ओ, ओ के बाद मेरे भाई आर, और आर के बाद में लास्ट में एस। तो पूछा कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी, कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी। देखो यहाँ पर पहले क्या था, सी था, सी के सामने एक आ गया, ए आ गया, ठीक है, इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई, ठीक है। ओ के सामने सी आ गया, आर के सामने ई आ गया, एन के सामने एफ आ गया, ठीक है।
एफ के सामने के आ गया, एल के सामने देखो एल है, यानी कि स्थिति इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, समझ रहे हो, इसको हटा दिया। देखो ए के सामने एन आ गया, के सामने ओ आ गया, ई के सामने आर आ गया, एस के सामने एस है, यानी कि इसकी स्थिति भी परिवर्तित नहीं हुई। हमसे पूछा कितनों की स्थिति परिवर्तित हो गई है, तो भैया देखो सी के सामने ए आ गया, यानी कि स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई है। तो गिन लो COR, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, टोटल 8 अक्षर हैं जिनकी स्थिति परिवर्तित हो चुकी है अरेंज करने पर। हमसे यही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन का देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपा हुआ मिलेगा, का एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा। इनको अरेंज करने के लिए क्या करना होता है पता है, कुछ नहीं, आगे से हमेशा हर वर्ड में कॉमन देखो, यानी कि 1 से 5 तक वर्ड है, तो देखो 1 से 5 के वर्ड में सारे वर्डों में क्या कॉमन आ रहा है आगे से, आप कह दोगे यहाँ पर भी EX है, 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 यहाँ पर भी EX है। अगर यहाँ पर O ना होता तो मेरे भाई EXP सभी में कॉमन हो जाता, अगर यहाँ पर O की जगह P होता, लेकिन सभी में हमको देखना, तो सभी में आगे हम आगे से कॉमन क्या दिख रहा है, आप कह दो कि EX दिख रहा है, समझ रहे हो, तो EX को हटा देंगे। इसके बाद चेक करो क्या दिख रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर पहले वर्ड में P है, दूसरे वर्ड में O है, तीसरे वर्ड में क्या है, P है, चौथे वर्ड में भी P है, और पांचवें वर्ड में भी P है, समझ रहे हो। अब बताओ पहले क्या आएगा, अब आप ये बताओ, पहले हमको ओ दिखता है अंग्रेजी वर्णमाला में या पी दिखता है, तो जाहिर सी बात भैया पहले हमको दिखता है ओ। ओ का मतलब क्या होगा, 2 नंबर वाला वर्ड, 2 नंबर वाला वर्ड, यानी कि 2 नंबर वाले वर्ड को पहले लिखेंगे। अब इसके बाद क्या दिखता है, पी, तो भैया ओ वाला अरेंज हो गया। अब देखो पी वाले को कैसे अरेंज करेंगे, कह दो कि यहाँ पर तो सभी में पी है, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, पी के बाद चेक कर लो, ऐसा ही करते हैं। पी के बाद देखो यहाँ पर क्या है, ई है, इस वाले वर्ड में पी के बाद एल है, इस वाले वर्ड में पी के बाद ई है, और इस वाले वर्ड में पी के बाद ए है। अब आप ये बताओ ELE में पहले क्या दिखेगा, मतलब ELA में पहले क्या देखने को मिलता है अंग्रेजी वर्णमाला में, आप कह दोगे यार सबसे पहले ए देखने को मिलता है, तो ए किस वाले वर्ड में दे रखा है, आप कह दोगे 5 नंबर वाले वर्ड में हमको ए दे रखा है, यानी कि 2 के बाद 5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना, 2 के बाद 5 आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, बस यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से देखो पूरा बता दे रहा हूँ। अब देखो 2 और 5 हो गया, ठीक है, अब किसके बाद क्या आएगा अरेंज करने पर, आप कह दोगे भैया अब बताओ EL में पहले क्या आएगा, आप कह दोगे ई देखने को मिलता है, एल से पहले तो ई आता है, अब ई हमको 2 जगह देखने को मिल रहा है, अब क्या करें, तो कुछ नहीं, ई के बाद क्या है, आर है, यहाँ पर इस वाले वर्ड में ई के बाद क्या है, एन है। क्लियर है, तो बताओ आर एन में पहले क्या आता है, आप कह दोगे एन आता है पहले, यानी कि 5 के बाद 4 नंबर, और 4 के बाद एन के बाद क्या आता है, आर, यानी कि 4 के बाद 1 नंबर आ जाएगा, और जो बच रहा है क्या बच रहा है, 3 नंबर, वो लास्ट में आ जाएगा। इस प्रकार से अरेंज करते हैं, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, ऐसे ही करते हैं। इसमें एक प्रकार से क्वेश्चन और पूछता है, क्या, पहले तो कह देगा अरेंज करके बताओ कौन सा सही है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है मेरे भाई कि बताओ कि चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, यानी कि पहले स्थान पर देखो अरेंज करने पर चौथे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, ये पूछेगा। तो मेरे भाई चौथे नंबर पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1, यानी कि चौथे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, आप कह दोगे 1 नंबर, यानी कि एक्सपर्ट वर्ड आएगा चौथे नंबर पर अरेंज करने पर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको पिछले पार्ट में करा रखा है। क्लियर है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा सही आकृत विकल्प का चयन कीजिए। देखो हर बार भैया फिगर सीरीज से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन भैया कंफर्म रहते हैं। मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, फिगर सीरीज यानी कि लेटर एनालॉजी, सॉरी फिगर एनालॉजी का भी, यानी कि मैंने देखो जितने भी क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चन हर पार्ट में ले रखे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन इस पार्ट में नहीं है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में देखने का आपको मिल जाएंगे। अभी देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, भैया इस क्वेश्चन को तो मेरे भाई हर बच्चा कर लेगा, क्योंकि देखो इस फिगर में 1 बॉक्स है, इस फिगर में 2 बॉक्स है, इस फिगर में 3 बॉक्स है, इस फिगर में 4 बॉक्स है, तो भैया नेक्स्ट फिगर में कितने बॉक्स होंगे, 5 बॉक्स होंगे। ठीक है, 5 बॉक्स तो होंगे वो, ठीक है, क्लियर है। देखो सभी ऑप्शन में आपको 5 दे रखे हैं, यहाँ पर 4 है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में होंगे, देखो ये डायरेक्शन इस प्रकार से जा रही है, तो भैया इस वाले बॉक्स में भी ऐसे ही होंगे, यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में ऐसे दे रखा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसी डायरेक्शन यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है, ऐसे करना होता है। अगली अप्रोच के साथ अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन एक कन्फर्म रहता है आपके एग्जाम में 100%। इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी, पता है क्या, कुछ नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए, देखो मैं हर एक फिगर को यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, ये ए नंबर, इसको बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पता है अप्रोच क्या रहती है। देखो ये पहले तो ये क्वेश्चन मेरा SSC MTS में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मेरे भाई देखने को मिलेगा, चाहे भैया वो पुलिस का एग्जाम हो, GD का हो, MTS को, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CGL मेंस का ही क्यों ना हो, आपको नॉन वर्बल आती है फिगर सीरीज क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। करने की ट्रिक क्या है, पहली वाली फिगर को आप ऐसे भूल जाओ जैसे आपको वो भूल गई है, समझ रहे हो ना, सभी जानते हो कौन भूल गई आपको, अच्छे से जानते हो, तो पहली फिगर को भूल जाओ। क्लियर, हम देखेंगे कि यार बी से सी में जिस प्रकार से आपका एलिमेंट चेंज होगा, सेम उसी प्रकार से आप डी से ई में एलिमेंट चेंज कर लोगे। अब कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखो कोई भी इस फिगर में, बी वाली फिगर में कोई भी एक एलिमेंट आप पकड़ लो, हमने पकड़ लिया यहाँ पर डब्ल्यू को, देखो बी वाली फिगर में डब्ल्यू को पकड़ा, और सी वाली फिगर में डब्ल्यू कहाँ पर आ गया, आप कह दोगे
टी के स्थान पर आ गया, देखो ध्यान से देखोगे तो आप कह दोगे डब्ल्यू टी के स्थान पर इस प्रकार से आ गया, यानी कि एक स्टेप नीचे हो गया, समझ लो। तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से जैसे आपने बी से सी में एलिमेंट चेंज किया ना, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एलिमेंट उठाओ, वही एलिमेंट उठाओगे जिस स्थान से आपने पीछे वाले बी वाले में एलिमेंट उठाया था। तो डी वाली फिगर में हमने यहाँ पर क्या है, टी है, हमने टी को पकड़ लिया, ठीक है। अब टी भैया कहाँ आ जाएगा, आप कह दोगे एक स्टेप नीचे, यानी कि 7 की जगह, यानी कि बीच में आपका टी आ जाएगा, बीच में टी, यानी कि इस प्रकार से बीच में टी हो जाएगा। किस ऑप्शन में बीच में टी है, आप कह दोगे इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए, देखते ही गलत कर दोगे। मात्र 15 सेकंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, अब 2 ऑप्शन में फंस गए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, समझे। अब कोई आप दूसरा एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट एक पकड़ लो आप। हमने क्या पकड़ लिया यहाँ पर मेरे भाई, आर को पकड़ लिया, ठीक है। बी वाली फिगर में आर को पकड़ा, और ये सी वाली फिगर में, एक सेकंड देखो, बी वाली फिगर में हमने आर को पकड़ा और सी वाली फिगर में आर यहाँ पर आ गया, यानी कि आप कह दोगे आर इस प्रकार से ऐसे मूव हो गया, ठीक है, इस जगह पर आ गया। तो सेम इसी प्रकार से डी वाली में कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, 8 है, तो भैया 8 हमारा एरो की जगह इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा 8 एरो की जगह, यानी कि इस जगह पर आएगा, इस पॉइंट पे 8 दोस्तों आएगा। यहाँ पर देखो ऐसे दे रखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 8 नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको 8 देखने को मिल रहा है, बस यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है, देखो हिंदी मत पढ़ा करो, पढ़ना ही नहीं है, जितनी देर में आप हिंदी पढ़ोगे उतनी देर में बंदा सॉल्व करके निकल जाएगा। यहाँ पर देखो सांप का संबंध आपको काटना से दे रखा है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, सांप का संबंध काटना से, ठीक है। तो मधुमक्खी का संबंध किससे होगा भैया, सांप जब काट ले रहा है तो मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी भाई डंक मारती है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सांप का संबंध यहाँ पर जहर से दे रखा होता, ठीक है, तो मधुमक्खी का संबंध किससे होता, फिर कहते हैं हम शहद से कर लेते हैं, फिर हमारा डंक मारना ऑप्शन नहीं होता। यानी कि जैसा आपको रिलेशन दिखेगा इन 2 वर्डों के बीच में, वही सेम रिलेशन आपको यहाँ पर बनाना होता है। क्लियर है, समझ गए। आपको हल्का ही क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हालांकि वर्ड एनालॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, इसके लिए आपको जीके जीएस यानी कि हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप समझ लो। यहाँ पर आपको देखो, जो आपको एरो जैसे दे रखे होते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है पता है आज तक, नहीं पता तो समझ लो इस वीडियो में मेरे भाई। इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है, ठीक है। इसके बाद में जब मेरे पास पेपर इतना फोल्ड होकर आ गया, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये एरो इधर की ओर जा रहा है, तो मेरे भाई इसका मतलब ये होता है कि इतना हिस्सा इसको फोल्ड करके इधर ले आए हैं, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास पेपर अब इतना बचा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने मोड़ा है उसी डायरेक्शन में आप पेपर को खोलेंगे, यानी कि पहले आप इस प्रकार से खोलोगे तो इतना आपका नीचे वाला हिस्सा इतना खुल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी इधर जब भी देखो आपको एरो इस प्रकार से देखने को मिले या इस प्रकार से देखने को मिले, तो यहाँ पर बनती है आपकी मिरर इमेज। क्लियर है। जब भी आपको एरो ऊपर या नीचे की ओर ऐसे दिखे तो यहाँ पर बनती है दोस्तों आपकी वाटर इमेज। क्लियर है। आपको बिल्कुल हर एक एलिमेंट का मैं मिरर इमेज वाटर इमेज बनाकर दिखाऊंगा। कब? जब मैं भैया इसका बेसिक वीडियो लेकर आऊँगा। बेसिक वीडियो आपको कब मिलेगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दोगे और मेरे भाई बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, यानी कि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और हर एक वीडियो दोस्तों हमारी यूनिक होगी, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो रीजनिंग की हो, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ आपको। इधर की ओर खोलेंगे यानी कि बनेगी मिरर इमेज, यानी कि जो आपको ये थोड़ा सा एलिमेंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये भैया इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप कह दोगे यार हमको तो बी में भी दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, लेकिन देखो ये काफी छोटा एलिमेंट है, ये काफी बड़ा देखो दे रखा है, यानी कि दो ऑप्शन तो आपको देखते ही एलिमिनेट हो गए। इसके बाद में देखो भैया, अब देखो इतना पेपर खोल लिया, यानी कि देखो जिस प्रकार से आपको डी वाली फिगर में दिख रहा है ऐसा बनेगा। ये एलिमेंट देखो यार फालतू के यहाँ पर जोड़ दिया। जब मेरे भाई यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं तो ये कैसे यहाँ पर नीचे आ गया, यानी कि सी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते ही आप आंसर करेक्ट दे सकते हो। आपको यहाँ पर मिरर इमेज एग्जिट बनानी नहीं होती, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है। देखो मेरे भाई, इसके बाद पेपर को ऊपर खोलेंगे यानी कि वाटर इमेज, तो भैया जैसे ही आपको नीचे दिख रहा है इससे ऐसे ऊपर हो जाएगी, यानी कि ऐसे बनेगी जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। क्लियर है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था और बेसिक क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्लियर है भैया। लर्निंग वे को काफ़ी भैया यार यूट्यूब पर थोड़ा सा यार अच्छा खासा चैनल बना दो, ताकि मैं जब आपको लाइव पढ़ाऊँ आपके बोर्ड पर तो भैया आपका कोई भी डाउट जो रीजनिंग का होगा, मैथ का होगा, मेरे भाई आपको माइंड में रहने नहीं दूंगा। तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलना है। मेरा नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर लिखा रखा है मैंने, समझ गए। तो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है लर्निंग वे, मेरे नाम के साथ में आप ऐसे ही सर्च करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को तोड़ने मड़ोड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें लर्निंग वे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। डेली शाम को 7:30 बजे मेरे भाई वीडियो आ जाती है। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग को चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लो।